देख रही हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवा की और युवाओं में बढ़ते नशे की लत की। मध्य प्रदेश में नशे को लेकर इन दिनों सियासत उफान पर है। मध्य प्रदेश में एक तरफ छोटे बच्चे गेम की लत के आदी हो रही हैं, तो वहीं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने स्मोकिंग और तंबाकू उत्पादों के सेवन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की लड़कियां बीड़ी सिगरेट के नशे में सबसे अधिक है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन बच्चों की उम्र अगर हम बताएं तो 13 से 15 साल के बीच की है। ये जानकारी NHM की MD प्रियंका दास ने दी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सिगरेट का सेवन करने वाले युवा भारत में लड़के 3.50 इनकी आबादी है और लड़कियां भी स्मोकिंग की लत में मध्य प्रदेश में नशे की गिरफ्त में युवा। MP में नशा करने वाली लड़कियों की तादाद ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। 7% लड़कियां पी रही सिगरेट। 13.1% लड़कियां लगा रही बीड़ी के कश। ये गाना भले ही रियल लाइफ का हो, लेकिन रियल लाइफ में युवा इस गाने को आदर्श मानने लगे हैं, इसकी नकल करने लगे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े तो यही कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्वे कराया। सर्वे में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। ये वही राज्य है जहां लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी है तो का नारा दिया गया है। लेकिन बड़े नारे देने वाले राज्य मध्य प्रदेश की बेटियां ही प्रदेश को बदनाम कर रही हैं। आंकड़ों की माने तो बीते 5 सालों में मध्य प्रदेश में नशा करने वाली लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के पहली बार कराए गए सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर प्रियंका दास के मुताबिक मध्य प्रदेश की हर 100 में से 7 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, जबकि 11.1% लड़कियां बीड़ी के कश लगा रही हैं। शराब और दूसरे ड्रग्स का सेवन करने वाले लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 25% युवा लड़के पहले से ही नशे की चपेट में थे और अब लड़कियां भी नशे के मामले में लड़कों के बराबर ही जाम छलकाती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले कोई आंकड़ा नहीं था, ये सर्वे पहली बार हुआ है। सर्वे 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में किया गया है और ये निकल के आया है कि 35 राज्यों की अगर हम बात करें तो हम 29th पोजीशन में है, मतलब सबसे कम राज्यों में है जहाँ पे नशा जो है बच्चों में नशा भी हम बात करें तो इसमें सिर्फ टोबैको की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की सर्वे नहीं हुआ है। ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है। देखिए, कोटपा तो पहले से अवेलेबल है ही और आज जो संकल्प लिया गया है 30,000 स्कूलों को हम कोशिश कर रहे हैं कि टोबैको फ्री स्कूल के रूप में उसको हम डिक्लेयर करेंगे। पढ़ाई के नाम पर घर से बाहर दूसरे शहरों में हॉस्टल या प्राइवेट रूम लेकर रहने वाली लड़कियों में नशे की लत बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण लड़के लड़कियों का परिवार से दूर रहना और ताजा आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार की नींद भी उड़ा दी है। हालांकि महिला आयोग से जुड़े लोग इस सर्वे को अजीब बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा शराब का नशा, सिगरेट का नशा सबसे ज़्यादा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से यही सवाल है कि जब आपने ये आंकड़े जुटाए तो इस आंकड़े जुटाने में आपने क्या किया, किस तरीके का सर्वे कराया जिससे आपको ये सामने निकल कर आया कि लड़कियां सबसे ज़्यादा सिगरेट और नशा करती हैं।
अब स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक करने की तैयारी कर रहा है। ये आपने देखा कि आज हम लोगों ने संकल्प भी यहाँ पर दिलाया है और मैंने अभी जिक्र किया कि सांची में भी हमने बच्चों की मैराथन दौड़ भी कराई थी, वहाँ भी बच्चों के लिए हमने संकल्प दिलाया था। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिकों के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और ख़ास तौर से बच्चों के लिए भी हम जो हमारे स्कूल हों वो भी पूरी तरीके से तम्बाकू विहीन, मतलब वहाँ पर कोई तम्बाकू सेवन करने वाला कोई व्यक्ति न रहे, इसके लिए भी हम लोग ये कार्यक्रम भी चला रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। बहरहाल युवाओं में बढ़ रही नशे की लत और स्वास्थ्य विभाग के ये आंकड़े चिंता का विषय हैं और ये चिंता सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी करनी होगी, जिससे युवा पीढ़ी को इस नशे की लत से मुक्ति मिल सके। भोपाल से ब्रिजेश जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जनता के हित में कई प्रकार के निर्णय लेती है, कई प्रकार के अभियान चलाती है और किसी भी प्रकार का जो नशा हो, चाहे सूखा हो या मदिरा हो, उसको लेकर सरकार लगातार ग्राउंड पर लोगों को जागरूक करती रहती है। ये आंकड़े क्या आए हैं, कैसे आए हैं, उसको स्टडी करने की आवश्यकता है, पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज को इससे चेतना चाहिए। जो लोग इन सब का सेवन करते हैं उस पर भी एक कॉशन दिया रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, वो अपनी स्वयं की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट के जरिए सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से नशा इस वक्त युवाओं में हावी हो रहा है और इस पर राजनीति भी किस तरीके से हो रही है। चर्चा करेंगे इसी पर योगेश गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, ब्रिज गोपाल लोया, प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का बहुत धन्यवाद। ब्रिज गोपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, ये सर्वे अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का सर्वे मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है, बेटी बचाओ से लेकर कई अन्य ऐसी जागरूकता जनता को पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके ये नशे का जो कारोबार है और ये जो नशे की लत युवाओं में बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, कहां पर नाकाफी हो रही है सरकार की वो अभियान, सरकार की वो जागरूकता करने के लिए जनता को जो कार्य सरकार कर रही है? आपका मैंने पूरा पैकेज देखा, इसमें जिन्होंने सर्वे किया है वो ये कह रहे हैं कि हमने शराब का कोई सर्वे नहीं किया, हमने तंबाकू का किया है। तंबाकू में भी दो अलग अलग तरह के फिगर आ रहे हैं कि 7.5% सिगरेट का और 13.5% के आसपास बीड़ी का सेवन। ये मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह का इनका सैंपल था, किस तरह का सैंपल साइज था, परंतु मैं तो ये कहता हूं कि यदि कोई भी 1% 2% लोग भी कर रहे हैं तो ये गलत है और इस गलत को सही दिशा में ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरा, ये राजनीतिक से ज्यादा एक बहुत सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक दृष्टिकोण से चर्चा होनी थी। मैंने अपने बचपन से जो देखा है, मैं वो देखने के आधार पर ये कह सकता हूं कि जब मैं छोटा था तो बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं बीड़ी का सेवन किया करती, जो आज मैं एक भी नहीं देख पा रहा हूं, बहुत दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूं। तो जिन्होंने सर्वे किया उन्होंने कहाँ किया, कितना उसका सैंपल साइज था, ठीक है किस सैंपल के आधार पर कहाँ सर्वे किया, तो मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश में सर्वे किया है, जहां पर आपकी सरकार है वहीं पर सर्वे हुआ है और सर्वे ये बता रहा है कि आपके वहां युवाओं में कितनी सुनिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न कर लिया, अब आप उत्तर सुन लीजिए। मैं उसी अरे तो उत्तर आप बोल रहे हैं कि सर्वे कहाँ किया गया, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मध्य प्रदेश में किया गया है। इतनी जागरूकता अभियान अगर आप चला रहे हैं तो युवा इतनी नशे में क्यों आ रहा है, मुझे इसका जवाब दीजिए। भारत में लड़कों का आंकड़ा और लड़कियों का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये युवा कहाँ जा रहा है। आप लड़की हैं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आपको नाम से तो पता ही चल रहा होगा या चेहरे से भी पता चल रहा होगा मैं लड़की हूं। आप अपने आजू बाजू की सारी लड़कियां और महिलाओं पे पहले निगाह घुमा लीजिए, उनमें से कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं सिगरेट, बीड़ी या शराब का सेवन करती हैं, आपको दृश्य क्लियर हो जाएगा। मैं बड़े विनम्रता के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मैंने अभी कहा कि मेरी सरकार, आपकी सरकार, इसमें हम सामाजिक मुद्दे को क्यों भटकाते हैं? क्यों हम कब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ही अपेक्षा रखते रहेंगे कि हमें बीड़ी सिगरेट से अपने बच्चे, 13 से 15 साल के बच्चे को
बीड़ी सिगरेट से दूर रखना है। आप मुझे बताइए, ये उसकी बात हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों का सर्वे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं विनम्रता के साथ कि उस सिगरेट की पैकेट पर या बीड़ी के बंडल पर 90% जगह पर यह लिखा गया है कि इसे पीने से कैंसर होता है, और एक बहुत गंदा फोटो उस पर छापा गया है। ये अनपढ़ लोग नहीं है, ये अशिक्षित लोग नहीं है, ये दृश्य देखने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आप, मेरी और सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर रखें। एक बात। दूसरी बात, आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं नहीं कह सकते, क्योंकि ये सर्वे मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। दूसरी बात, यदि हम इसको राजनीतिक मूल्यांकन इसका करेंगे तो क्या अन्य राज्यों में सर्वे हुए हैं? क्या उनकी कोई रिपोर्ट हमारे पास है? नहीं है। तो ये जो आपका, जो आप इसको जो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, मेरा आपसे विनम्रता के साथ आग्रह है। ठीक है, मैं इसी पर आपसे सवाल पूछूंगी कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दे से क्यों देख रही हूं और क्यों मैंने आपसे सबसे पहले सवाल पूछा। योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? ये जो आंकड़ा सामने आया है वो भले ही पुराना ना सर्वे किया गया हो, लेकिन आज के समय का ये सर्वे किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि युवाओं में कितना नशे को लेकर जो चीजें देखने को मिल रही है, भले हम इसे कहें कि ये सूखा नशा हो या किसी भी तरीके का नशा हो, नशा इंसान के लिए खराब है, यह हम आप जानते हैं, बावजूद उसके क्यों युवा इसकी चपेट में आ रही है? क्या इसके लिए हम, आप, सरकार, सामाजिक संस्थाएं जिम्मेदार नहीं है? नहीं ममता जी, देखिए, सबसे पहले मैं लोया जी की बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने अन्य राज्यों में सर्वे हुआ ऐसा संबोधन दिया लास्ट में। तो 35 राज्यों की रिपोर्ट का उल्लेख आपकी रिपोर्टिंग में हुआ है। 35 राज्यों में 29वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक बात। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सोशल सब्जेक्ट है, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हमारे जो युवा हैं, जो हमारे उस युवाओं में भी जो किशोर अवस्था के बालक बालिका है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके लिए जन जागरण करने का जो नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है, वो मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बनती है। चाहे उसको आंगनबाड़ियों के माध्यम से करें, अगर स्लम एरिया में है तो स्लम एरिया में करें, ब्लॉक, जिला, तहसील स्तर पर, युद्ध स्तर पर जनता को जागरूक करने के लिए जो क्रियान्वयन होना चाहिए, वो संबंधित स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। एक बात। दूसरी बात, शराब नीति को लेकर जिस प्रकार उमाश्री भारती पुरानी पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार सवालिया निशान शिवराज सरकार पर उठाए, और शिवराज जी ने जो 2013 से 18 के आखिरी कार्यकाल में ये कहा था कि मैं शराब को चरणबद्ध तरीके से बंद करूंगा, बजाय उस पर अमल करने के शिवराज जी ने हर 100 मीटर पर शराब की दुकानें खोल दी। एक ही शराब की दुकान पर देशी और विदेशी शराब को कर दी। घर में स्टॉक लिमिट बढ़ा दी। आप घर में कितनी तो विपक्ष क्या कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है विपक्ष? योगेश जी, क्या टीवी पर बोलने के लिए ही विपक्ष को तैयार किया गया है? क्या सिर्फ आप अखबारों के माध्यम से अपनी बात करेंगे? आप क्या कर रही हैं? आप भी तो विपक्ष हैं। ठीक है, सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आप जवाब दीजिए, आपने क्या किया? क्या आपने प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, आप थोड़ा समय दीजिए। देखिए, विपक्ष के नाते माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कई बार शराबबंदी को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन, शराब की दुकानों के सामने, शराब की दुकानों में ताले तक लगाए। उसमें स्वयं मैं भी शामिल हुआ हूं, अगर मैं टीटी नगर भोपाल की बात करूं तो देखिए, शराब की बंदी को लेकर उमाश्री द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने निशर्त समर्थन देने की भी बात करी कि उमा जी आप आगे आइए, हम पूरी पार्टी आपके साथ। तो देखिए, कथनी और करनी में अंतर है। और रही बात तंबाकू और सिगरेट की, तो तंबाकू पर कस्टम ड्यूटी जो बढ़ाई गई है वो सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए है। आपने स्कूल और कॉलेजों के क्षेत्रों से 100 मीटर दूर पर दुकानें करने का प्रावधान तो किया है, मगर अमल नहीं किया जा रहा है। लगभग 30 से 40 मीटर भी बहुत बड़ी दूरी हो गई। हर स्कूल कॉलेज के सामने आपको गुमटियां दुकानें मिल जाएंगी। देर रात तक हमको दूध भले ही नहीं मिलेगा, मगर शराब बहुत ही सहज और सरलता से। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी, जवाब दीजिए कि भले हमें दूध नहीं मिलेगा तो शराब मिल जाएगा। नीतियां आप बना रहे हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं। नो टोबैको कैंप भी लगाया गया, इसकी भी हम तारीफ करते हैं, लेकिन उनका असर क्या है? मैं वो सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो आंकड़े मेरे सामने इस वक्त रखे गए हैं, क्यों इसमें मध्य प्रदेश में
यहां तक कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों का आंकड़ा सामने आया है। ये रिपोर्ट सचमुच हैरान करने वाली है। मैं आपसे इसीलिए ये आग्रह कर रहा हूँ बार बार, मैं समाज में जीता हूँ, समाज में रहता हूँ। तो सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले सब तरह के समुदाय के साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रूट लेवल आदमी और रूट लेवल बात कर रहा हूँ। यदि कोई रिपोर्ट ये कहती है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं या लड़कों से ज्यादा लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही है, रिपोर्ट कभी सत्य नहीं हो सकती। ये मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, महिलाओं की तरफ से कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं अब आपसे आगे की बात करता हूं। योगेंद्र जी ने, जैसे योगेश जी ने एक बात कही कि ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि जब भी कोई मुद्दा सामाजिक होता है तो सरकार की उसमें अपनी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि सरकार समाज के लिए, वो जो सरकार समाज के लिए है, उसने आपने पैकेज में देखा कि क्या कहा गया कि हमने एक टारगेट गोल सेट किया है कि हम 30,000 विद्यालयों को पहले चरण में तंबाकू मुक्त करेंगे, वहां नशा मुक्त करेंगे, उनके लिए अभियान चलाएंगे। माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम तो इसके लिए दौड़ भी करा रहे, स्कूलों में अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहे, और हम तो ये चाहेंगे कि सारे लोग मिलकर इस अभियान को चलाएं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रही है, मैं आपको पहले एक स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, मैंने कहा था कि बहुत सारे मुद्दे राजनीतिक नहीं होते, सामाजिक होते हैं, परंतु जब हम उनका राजनीतिकरण करते हैं तो निश्चित जवाब राजनीतिक ही होता है। आज योगेश जी यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं कि हमने यहाँ की शटर बंद की थी, वहां का दुकान बंद की थी। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के दौरान आपको याद होगा कि एक अभूतपूर्व निर्णय इस मध्य प्रदेश में हुआ था कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खोली जाए। परंतु आज हम उन बच्चों की चर्चा कर रहे हैं जो 13 से 15 वर्ष के, जिनके विषय में आपने ये चर्चा आयोजित की है। हम ये नहीं चक्कर में है कि 7% है कि 13 है, घट गए या बढ़ गए, हमारा स्थान कौन सा है। हम तो ये चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश में इससे सभी मुक्त रहे, सभी बाहर रहे। परंतु एक बात और बताऊं, जो योगेश जी कह रहे थे कि 2013 से 18 के बीच शिवराज जी ने कहा था कि हम चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। उसमें आधी बात उन्होंने कह दी, आधी छोड़ दी। उन्होंने ये भी कहा था कि कानून बनाकर और लाठी डंडे के जोर से हम इसके पक्ष पे नहीं है। समाज में जन जागरण चलाकर अगर ऐसा कोई माहौल बनता है तो निश्चित हम उसका समर्थन करते हैं। और आदरणीय दीदी उमाश्री भारती वही कर रही हैं, वो जन जागरण इसमें चला रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं तो प्रश्न मेरा कांग्रेस पार्टी और योगेश जी से है कि आप कृपया बताएं कि आपने 16 महीने में क्या किया था, आपने अभी क्या करा है। क्योंकि यदि इस मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ था उसमें 48,000 हमें ज्यादा वोट मिले थे, आपको 48,000 कम मिले थे, लगभग बराबरी की स्थिति है, तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बराबर ही है। ठीक है योगेश जी, ठीक है ब्रजमोहन जी। योगेश जी, मैं जो इस वक्त रिपोर्ट की बात कर रही हूं वो टोबैको को लेकर बात कर रही हूं, शराब की इस वक्त मैं बात भी नहीं कर रही हूं और ना आप इस पर चर्चा करें। शराबबंदी अलग विषय है, इस वक्त तो टोबैको की ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो मध्य प्रदेश के 34 स्कूल्स में जाकर लिखी गई है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। मैं वहां की बात कर रही हूं, तो इस पर आप चर्चा करेंगे। योगेश जी, सवाल यह है कि इसके लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? सामाजिक काम विपक्ष भी कर सकता है, सामाजिक तौर पर बच्चों को जागरूक करने के लिए विपक्ष भी अपनी भागीदारी निभा सकता है। विपक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ किया जा रहा है? सरकार नो टोबैको कैंप और अलग अलग कैंप आयोजित कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, पिछले 4 साल में तो इस प्रकार का कोई कैंप अभी तक आयोजित नहीं हुआ। ममता जी, आपके माध्यम से जानकारी दुरुस्त करो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक भी कैंप इस प्रकार का जागरूक नहीं हुआ। नशा मुक्ति के लिए कांग्रेस ने हमेशा हर जिला वार्ड, ठीक है, मैं भी आपको बता देती हूँ, उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें टोबैको से लेकर सारी चीजें बताई जाती है। ये एक कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया, बाकी कार्यक्रम आपको बीजेपी नेता बताएंगे। फिलहाल आप अपना जवाब दें। हाँ जी, देखिए, इस प्रकार जो शराब और ये सिगरेट और नशा, सूखा नशा, इनको संरक्षण देने वाली, शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाली मध्य प्रदेश में सरकार है। नशे को, कारोबार को बढ़ावा देने वाली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मुद्रा पोर्ट पर देखो, वो गुजरात के बंदरगांव पे देखो, करोड़ों टन सूखी ड्रग्स आ रही है।
कैसे आ रही हैं, और उनकी ना कोई जांच हो रही है और ना ही किसी को सजा दी जा रही है, सिर्फ जब्ती करके छोड़ दिया जा रहा है। अगर 3000 टन माल आता है, ठीक है ना, तो बीजेपी 300 से किलो मैसेज की लेगी दिखा दी क्योंकि जाती है। पंजाब एक बार पंजाब आपके हाथ से ही था और शायद वो आपके हाथ से गया भी इसलिए क्योंकि नशा वहां पर बहुत तेजी के साथ बढ़ा। बीजेपी के साथ भी यही होगा। ये नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वक्त इसे छोटा मत लीजिए। ममता जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए ममता जी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि नशे के कारोबारियों को संरक्षण देना जब तक सरकार बंद नहीं करेगी तब तक इस पर लगाम नहीं कसी जा सकती। आप राजस्व कमाने के उद्देश्य से अगर बीड़ी, सिगरेट और गुटखा बेच रहे हैं तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी स्तर पर आंगनबाड़ियों से लेके और पढ़े लिखे तबके तक पहुंच रहा है। हमने भोपाल शहर में कई हाई सोसाइटी में, हायर एजुकेशन सेक्टर में लड़कियों को शराब पीकर, नशा कर कर मारपीट करते हुए कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी से नहीं भग सकती है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी वो वीडियो देखने के बाद कई बार ये भाषण दिए कि हम हुक्का लाउंज बंद करेंगे, हम नशे के कारोबार पर रोक लगाएंगे, हम आबकारी अमले को दुरुस्त करेंगे, मगर सिर्फ जुबानी खर्च, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। ठीक है, अगर अमल होगा, ठीक है ब्रिज तो गोपाल जी, निश्चित रूप से जवाब हमारे दीजिए किशोर थोड़ा जल्दी। अवस्था के बच्चे बचेंगे। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, राजस्व के लिए ये सब काम आपका सरकार कर रही है, विपक्ष का ये आरोप है। सरकार के पास न तो राजस्व की कोई कमी है और ना कोई राजस्व की उगाही करना सरकार का उद्देश्य। पहले एक बात मैं आपसे कर दूं, हम नशे के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर ज्यादा कर पूरी देश की सरकारें, यानी आज गुटखा पर या तंबाकू पर 28% जीएसटी के साथ 45% सेस और है। वो इसलिए नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ी आय हो रही है, वो 2, 10, 15 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये केवल उसको हतोत्साहित करने के लिए एक बात। दूसरी बात, आपने और हमने रामायण में पढ़ा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि के नर न घनेरे। कि कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। मेरा एक प्रश्न है, उसका सीधा उत्तर दें। ऐसी कौन सी नीति टबको के बारे में है जो छत्तीसगढ़, राजस्थान में हो और मध्य प्रदेश में ना हो? जो भी अभियान चल रहे हैं वो छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, थोड़ा समय कम है, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे। अब जब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ब्रिज गोपाल जी लास्ट समय कम है, लास्ट सवाल सुन लीजिए। ये अब जब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो सरकार इसको लेकर क्या कदम बढ़ाएगी? आप माने ना माने लेकिन हालत खराब है, ये रिपोर्ट बता रही है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने तो कहा था कि 7% नहीं 1% भी है तो वो गलत है। और सरकार का कदम आपको मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बता दिया है कि 30,000 स्कूलों को हमने फर्स्ट फेज में लिया है और आज ही वो सांची में अभियान कर आ रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया है। और किस तरह से रायसेन में उन्होंने मैराथन का आयोजन किया है। और एक बात मैं आपसे फिर कहूं, शिवराज जी की सरकार बेटियों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित रहने वाली सरकार है। हम इस मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों का अहित नहीं होने देंगे। जिन बेटियों को ये ठीक है, उम्मीद करती हूँ आंकड़ा बदलेगा। लास्ट कमेंट योगेश जी आपसे रहेगा, विपक्ष क्या करेगा? ये जो आंकड़ा सामने आया है विपक्ष के लिए भी बहुत जरूरी है, विपक्ष इसको किस तरीके से सही करने की कोशिश करेगा? विपक्ष पूर्ण पुरजोर तरीके से नशाबंदी और ये तंबाकू उत्पादों के विरोध में हमेशा से खड़ा है और आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। शिवराज सरकार को अपदस्थ कर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा मुद्दा है। नशे की लत में इस वक्त देश का युवा लगातार जाता हुआ नजर आ रहा है। देश का जो युवा है वो नशे की जद में है और खासकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां अधिक नशे में संलिप्त होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये सावधान रहने के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। इस बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।